हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज जो बच्चों ने सवाल भेजा है वो नाव और धारा संबंधित एक सवाल है। और ऐसे सवाल आप जब भी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो ऐसे कई सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। और जब इस टाइप के सवाल को आप एक बहुत ज़्यादा डिटेल से बनाने का प्रयास करते हो तो आपका समय भी खराब होता है। तो जल्दी से देखते हैं कि सवाल क्या कहता है, फिर इसका जो भी सॉल्यूशन हो सकता है वो बारी बारी से हम हर एक सॉल्यूशन को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सवाल कह रहा है, आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है। सवाल ये कह रहा है कि सूरज शांत जल में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने के 3 गुना समय लगता है। धारा की दर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये आपका सवाल दे रखा है। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से दो चीजें जो है सवाल के हिसाब से दो चीजें जो निकल के सामने आई है वो ये कि सूरज जो है एक नाव को शांत जल में 24 किलोमीटर प्रति घंटा से चला सकता है। और धारा के यदि अनुकूल चलाता है तो एक निश्चित दूरी को तय करने में, यानी धारा के जब साथ चलाएगा तो उस दूरी को तय करने में जितना भी समय लगता है उससे 3 गुना ज्यादा समय लगता है यदि वो धारा के विपरीत दिशा में नाव को चलाए। तो स्वाभाविक सी बात है, धारा के विपरीत दिशा में अगर आप नाव चलाएंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा। सवाल दे रखा है कि 3 गुना ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ डाटा लिख दे रहे हैं कि देखिए अगर नाव की चाल है तो उसे आप एज्यूम कर लीजिए कि सपोज ये नाव की चाल है भी, जो कि दे रखा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शांत जल में नाव की चाल है। ठीक है, और धारा की चाल यदि आपको नहीं पता है तो आप बोल सकते हैं कि धारा की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपका हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ये धारा की चाल है। ठीक है, ऐसा हमने एज्यूम किया है। ठीक है, अब यहां से अगर आप धारा के साथ चलेंगे, ठीक है, तो धारा के साथ चलेंगे तो जो आपका चाल होगा धारा के साथ अगर हम चलते हैं तो आपका चाल बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी 24 तो शांत जल में इसका है और ये वाला बढ़ जाएगा। और यदि आप धारा के विरुद्ध चलते हैं, यानी धारा के विपरीत चलते हैं, तो आपका ये जो चाल है 24 - x हो जाएगा, क्योंकि धारा जो है आपके चाल का विरोध करेगा। ठीक है, ये डाटा आप यहां से एज्यूम करके लिख सकते हैं इस तरीके से। अब सवाल ये आता है कि ये जो आपका टाइम दे रखा है कि जब हम धारा के साथ चलते हैं तो जितना भी समय लगता है, धारा के विपरीत जब चलते हैं तो वो 3 गुना ज्यादा समय होता है। तो एक निश्चित दूरी की बात क्या होगा, इसी निश्चित दूरी में ये समय का कैलकुलेशन है। तो आप यहां से देखिए एक छोटा सा जो फॉर्मूला है, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप जानते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला कि दूरी बराबर जो होती है वो चाल मल्टीप्लाई और उसके समय से गुना होता है। और यदि हम यहां से समय निकालना चाहें तो कह सकते हैं कि समय बराबर जो होगा दूरी बटा चाल होगा। ठीक है, और यदि मेरा ये वाला जो दूरी है ये कांस्टेंट रहे, जैसे इस वाले सवाल में कि दूरी क्या है, कांस्टेंट है, एक पार्टिकुलर दूरी के बारे में चर्चा किया है, तो हम दूरी अगर कांस्टेंट रखेंगे तो चाल में और समय में आपको उल्टा रिलेशन मिलेगा। चाल और समय में उल्टा रिलेशन का मतलब यह है कि जो हमारे पास चाल का रेशियो अगर पता है तो उसका हम उलट देंगे तो वो हमारा समय का रेशियो हो जाएगा। और यदि हमारा समय का रेशियो पता है तो उसको उलट देंगे तो हमारा चाल का रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा तब पॉसिबल है जब हमारा दूरी जो है कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, तो यहां से देखिए आप सवाल को गौर से, तो आपके पास समय का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला बात आपको समझ में आना चाहिए। और इसके बाद आप जब समय के रेशियो को देखेंगे तो वहां से आपको चाल का रेशियो का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो समय का रेशियो क्या दिया है, समय का रेशियो यह है कि धारा के साथ चलेंगे तो आपको जितना समय लगेगा उसका 3 गुना ज्यादा समय लगेगा जब आप धारा के विपरीत चलेंगे। ठीक है, हम यहां से इसको हटा करके लिख दे रहे हैं उस बात को। तो देखिए क्या बोला है, जो आपके पास समय का रेशियो है वो रेशियो है 1:3 का। ठीक है, 1:3 का। ये वाला धारा के साथ है और ये वाला धारा के विपरीत है। ठीक है, तो आप यहां से चाल का रेशियो बता सकते हैं कि चाल का रेशियो आपका 3:1 होगा, क्योंकि जो दूरी है दोनों ही कंडीशन में समान दूरी रख करके चेक किया गया है। ठीक है, अब यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां से देखिए आप एक तो बाई ऑप्शन भी आप इसको आंसर आसानी से दे सकते हैं कि धारा की चाल क्या होगी। एक बार हम ऑप्शन से पहले आपको बता देते हैं, फिर आपको कैलकुलेशन बताते हैं। जो ऑप्शन दे रखा है 6 है, 18 है
15 है और 12 है। ये आपका जो धारा की चाल है उसके बारे में दे रखा है कि ये 4 ऑप्शन हो सकता है। अब यदि हमारे पास जो चाल है ना धारा के साथ, ये 24 + x है, क्लियर, और धारा के विपरीत जो है वो 24 - x है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ऑप्शन से धारा के चाल को बारी बारी से पुट कर करके चेक करें तो जो यहां पे विपरीत में जो चाल आएगा उसका 3 गुना चाल जो है वो धारा के साथ आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहां से 6 उठा के रखते हैं, जब यहां पे 6 रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और यहां पे 6 रखेंगे तो ये वैल्यू जो है आपका 18 आ जाएगा। तो ये 18 आ रहा है, ये 30 आ रहा है, तो ये इसका 3 गुना तो नहीं है, इसका मतलब 6 इसका सही जवाब नहीं होगा, ठीक है। हम बारी बारी से लिख भी दे रहे हैं, देखिए एक बार यहां पे 30 आएगा और ये वाला जो है 18 आएगा, ठीक है, क्योंकि 18 और 6 24 हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से 6 से तो आंसर नहीं आ रहा। 18 अगर यहां पे रखते हैं तो देखिए 18 रखेंगे तो 8 4 12 के 2 बाकी 1, और इधर से ये 42 आएगा, और यहां पे अगर हम 18 रखेंगे तो 18 और 2 20, यानी कि ये 6 आएगा। तो ये भी आपका 3 गुना नहीं दिख रहा है, इसलिए 18 भी इसका सही जवाब नहीं है। अगर हम 15 रखते हैं तो देखिए 5 4 9 और 2 1 3 39 आ रहा है, और यहाँ पे 15 रखते हैं तो 15 5 20 और 4 24, यानी कि ये 9 आ रहा है। तो ये 9 और ये 39 आ रहा है, अभी भी ये 15 से ये इसका 3 गुना नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि 15 भी इसका सही जवाब नहीं है। अगर हम यहाँ पे 12 पुट करते हैं तो यहाँ पे 12 पुट करेंगे तो ये वाला तो 12 आ जाएगा, और ये 12 पुट करेंगे तो ये वाला 36 आ जाएगा। तो देखिए ये इसका 3 गुना दिख रहा है ना। तो इसका मतलब मेरा सही जवाब जो है धारा की जो चाल होगी वो 12 ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो एक तो है कि बाय ऑप्शन आप इसका सही जवाब दे दीजिए, ठीक है। एक है कि आप इसका फॉर्मूला लगा करके भी सोल्व कर लीजिए, जैसे दूरी बराबर जो होता है चाल गुने समय होता है, तो आप चाल और समय को गुना करके देखिए, आपका यहां से आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए एक बार हम इसको फॉर्मूला भी बता देते हैं कि कैसे होगा। ये ऑप्शन हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए यहां से आपके पास जो दूरी यहां से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये इसका चाल है, ये इसका समय है, तो ये हो जाएगा 24 प्लस का x और मल्टीप्लाई 1, और ये दूरी और इधर से भी दूरी जो है बराबर होगा, तो इधर दूरी करेंगे 3 × 24 माइनस x, ठीक है। इसको हम सोल्व कर देते हैं। ये वाला वैल्यू 24 प्लस x और इधर से वैल्यू है 24 दिया 72 माइनस 3x, और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4x, और इधर से आएगा 24 हटा देंगे इससे 72 में से, तो 72 में जब 24 जाएगा तो ये आपका 24 दूनी 48 बच जाएगा, यानी कि यहां से x बराबर जो आएगा 48/4 कहेंगे तो ये वैल्यू 12 आएगा। x जो है हमने धारा का चाल एज्यूम किया, तो x का वैल्यू जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। इसका मतलब धारा का जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आप ये पहले ही एज्यूम कर चुके हो कि दूरी जो है कांस्टेंट है, तो दोनों साइड से दूरी जो है कांस्टेंट होगा, बराबर कर देंगे तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा। आप अगर चाहे तो आप इसको सिंपल एक अपना अप्रोच लगा करके भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसको इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं यहां से। देखिए ये जो रेशियो दिया हुआ ना चाल का, ये चाल का जो रेशियो है, ये आपका चाल का दिया हुआ है 3, और ये वाला रेशियो जो है वो 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से तोड़ेंगे ताकि एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ में दूसरा कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए। तो हम इसको तोड़ सकते हैं और इसको 2 + 1 कर सकते हैं, और ये वाला 2 - 1 कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका 24 + x के जैसा ही सेट हो जाएगा, और ये 24 - x के जैसा सेट हो जाएगा। आप यहां से देख सकते हो कि जो धारा की चाल है वो आपका 1 यूनिट है, और ये जो 24 यूनिट है वो वास्तव में 2 है, ठीक है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि जिसको हम 2 यूनिट कह रहे हैं वो वास्तव में कितना है, 24 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो होगा वो 12 होगा, और मेरा 1 यूनिट का ही वैल्यू जो है वो धारा की चाल है, तो आपका 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 12। दैट मीन्स कि धारा की जो चाल होगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। तो आप जितने भी अप्रोच था मैंने वो सारे अप्रोच आपको बताया कि आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में दिमाग में समझ में आ जाए आप उसको उस तरीके से सवाल को बनाइए, और आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है, तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। जो भी इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, जो इसका सही कॉन्सेप्ट होगा, वो कॉन्सेप्ट के साथ हम उसका जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ताकि और बच्चों का जो सवाल है वो मेरे पास तक आ सके। और जो भी आपका आगामी एग्जाम है वो जैसे आरआरबी एएलपी आने की संभावना है,
और अभी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, सीएचएसएल आपका एग्जाम आ चुका है, ठीक है, उसका भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो जल्दी उसका एग्जाम हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस पे लगे रहिए, जितने जोर शोर से प्रैक्टिस पे रहेंगे, जो आप मतलब मेरे तरफ से हेल्प हो सकता है वो सारा हेल्प आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। हम ज्यादा वीडियो नहीं बनाते, कोशिश यही होता है कि जो आपका प्रॉपर सवाल है उस सवाल पे ही डिस्कस करें, और कोशिश रहता है कि सवाल से ही आप मैथ को सीख सकें, ठीक है। जो सवाल है उसके आगे पीछे का जो भी थ्योरी होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो साथ में हम देते हैं, ताकि अगर आप पूरा चैप्टर ना भी पढ़े हो तो भी आप धीरे धीरे सवाल को प्रैक्टिस करते करते सीख जाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।